Hello and welcome everyone. Dear friend, in this lecture, we are going to have a wonderful knowledge of जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जी हाँ, आज इस लेक्चर के अंदर हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात करने वाले हैं जो 2021 के अंदर इंडिया को मिले हैं। यानी उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जिन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उसके बाद ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है और कब से दिया जाता है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा या रजिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो जीआई टैग होता है कितने सालों के लिए, कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है, उसकी भी बात करेंगे। पहली बार ये कब फोर्स में आया यानी एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद ऐसा कौन सा इंडिया का पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला, सेकंड जीआई टैग किसको मिला, उसके बारे में बात करेंगे। किस स्टेट को सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है वो मिले हैं, और उसके बाद इंडिया के अंदर कुल अभी तक मिलाकर बात करें तो कितने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिले हैं उनकी बात करेंगे। क्या बेनिफिट रहते हैं इनके, किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, और अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो किस जो जीआई टैग है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उनकी भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जीआई टैग्स जो 2021 में मिले हैं इंडिया के अंदर, उनकी बात करेंगे। कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेट से किसको कितना मिला है, तो इस तरीके से बात करेंगे। उसके बाद सिर्फ हम 2021 की ही बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको 2020 के चाहिए होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। जैसे ही हमारा ये सीरीज जो इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर 2021 की शुरू करी है, इसको हम फिनिश करेंगे, उसके बाद हम उसको भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो क्यों मिला है, जैसे जुडिमा राइस वाइन है या सुजाता मेहंदी है, हाथी चिल्ली है, तेमिलोंग मैंडेरियन ऑरेंज है, इनके बारे में बात करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों किस चीज़ के लिए ये ज़्यादा जाने जाते हैं, किस स्टेट में, वो सभी हम बात करने वाले हैं। So without wasting our much time, let's get started with important lecture of GI tags, जिसको आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है वो क्यों दिए जाते हैं और ये जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो यहाँ पे जो जीआई है ये यहाँ पे स्टैंड करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये क्या होता है, ये एक निशान होता है, एक इंडिकेशन होता है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ एन इंडिकेशन। आप यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो ये इंडिकेशन होता है। अब इसको इनसिग्निया कहते हैं। इनसिग्निया का मतलब, जिसको आप अपनी सिंपल सी भाषा में आप क्या कहते हैं, एक यहाँ पे एक मार्का, जिसको हम कहते हैं इसको मार्का लगा लो, इसको कोई निशानी लगा दो। किसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जब हम कोई आइडेंटिटी लगाते हैं, कोई निशान लगाते हैं, उसको आप इनसिग्निया कहते हैं। अब ये क्या होता है, एक यूनिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन क्या होता है। जैसे आपको पता है कि स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी ये यहाँ पे इस किसी भी चीज़ को जियोग्राफिकल ओरिजिन या जियोग्राफिकल जो टैग है, इंडिकेशन टैग है, वो मिल सकता है। ये काफ़ी सदियों से आ रहा है, उसकी क्वालिटी के लिए, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, या उसकी रिचनेस किसी चीज़ के अंदर, या उसकी हेरिटेज और कल्चर के अंदर उसका पार्टिसिपेशन है उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट को क्या देते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 2021 के अंदर यहाँ पे मशरूम एक है जिसका नाम गुच्ची मशरूम है, उसको यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें, अब ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चरल नेचुरल आर जो मैन्युफैक्चर गुड्स होती है उनको यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर आते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड्स है, जैसे अगर अभी बात करेंगे हम यहाँ पे वाडवा मीन्स वाडा कोलम राइस की बात करेंगे, या वाइट ऑनियन की बात करेंगे, या फिर गोलवाडा स्पॉटो की बात करेंगे, ये सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स हैं, इनको यहाँ पे मिल सकता है। जो नेचुरल होती है उनको मिल सकता है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, ऐसी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, उनको भी यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है। अब बात करें इंडिया के अंदर जो जीआई टैग था वो कब से शुरू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। किसी टॉपिक को चारों ओर से हमें अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी हो जाता है। बात करें इंडिया के अंदर जो जीआई टैग था, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग थे, वो यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 1999 में आया था, उसके द्वारा यहाँ पे जीआई टैग इंडिया के अंदर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, एक सुई जेनरिस एक्ट है। अब यहाँ पे आपको ये टर्म थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी कि सुई जेनरिस एक्ट क्या है। तो ये एक यूनिक और जो पेक्युलर चीज़ होती है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, यानी यूनिक फीचर है, एक यूनिक चीज़ है, पेक्युलर है, उसको आप क्या कहते हैं, सुई जेनरिस एक्ट कहते हैं। यानी सुई जेनरिस का मतलब होता है कि उसके जैसा कोई दूसरी चीज़ ना होना। उसके बाद ये जो जीआई टैग है किसके द्वारा मीन्स ये इशू करे जाते हैं, तो इट इज़ इशूड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अच्छे तरीके से याद रखें कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री उसके द्वारा दिए जाते हैं, और ये यहाँ पे इसका ऑफिस हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई के अंदर है।
अब बात करें ये जो टैग होता है, जो जीआई टैग जिसको हम कहते हैं, ये कितने साल का तक वैलिड होता है? तो मात्र सिर्फ 10 साल तक ही जीआई टैग किसी प्रोडक्ट का वैलिड रहता है। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद पहली बार जो जीआई टैग था, सपोज करो कि सपोज क्या हमारा जो एक्ट था 1999 में पास हुआ था, जो जीआई टैग था वो कब इफेक्ट में आया, कब फोर्स में आया? तो 15 सितंबर 2003 को पहली बार जो जीआई टैग था वो क्या आया था, फोर्स में आया था। तो ये बात भी आपको क्या रखना है, अच्छे तरीके से याद रखनी कि जीआई टैग पहली बार कब फोर्स में आया था। तो जीआई टैग पहली बार 2003 में, 15 सितंबर 2003 में पहली बार ये फोर्स में आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेम द प्रोडक्ट विच हैज गॉट द फर्स्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन इंडिया। अब ऐसा कौन सा पहला ये प्रोडक्ट था जिसको पहली बार इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था? वो थी दार्जिलिंग टी। वो क्या थी? दार्जिलिंग टी थी जिसको पहली बार इंडिया के अंदर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। तो ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पहली बार किस प्रोडक्ट को मिला था। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए वो क्या है। दार्जिलिंग टी को पहली बार क्या मिला था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। अब ये कब मिला था? 2004 और 5 के अंदर इसको पहली बार मिला था। उसके बाद दूसरा जो सेकंड जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिला था वो है अर्नमुला, क्या है इसका नाम क्या है, अरनमुला कनाडी। कनाडी ये हैंडीक्राफ्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट से जो केरला का है, उसको ये सेकंड जो जीआई टैग था इंडिया के अंदर वो मिला था। अब यहाँ पे बात करें कि कुल मिलाकर अभी इंडिया के अंदर कितने जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं और किसको सबसे ज्यादा, किस स्टेट में सबसे ज्यादा जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए गए हैं, वो स्टेट कौन सी है? कर्नाटका में। अभी तक 2021 तक कर्नाटका के अंदर सबसे ज्यादा टैग दिए गए हैं। 2021 नहीं, सो फार अभी तक यहाँ पे, जब से यहाँ पे 2003 से लेके टिल नाउ सबसे ज्यादा किसी स्टेट को अगर जीआई टैग मिले हैं वो कर्नाटका, और 42 जीआई टैग, यानी 42 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए गए हैं। अब इंडिया के अंदर ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है? तो वो पूरे 370 हैं। अभी आपको पता 2019 में 370 आर्टिकल को रिमूव करा गया, इससे भी आप याद रख सकते हैं। इन इंडिया वी हैव 370 प्रोडक्ट्स विच हैव गॉट जीआई टैग। तो ये बात आप याद रखें। अब क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप सपोज करो किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो उसका क्या मीन्स है? अब बेनिफिट ये होता है कि उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है वो बढ़ जाती है, और ये यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इसको ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन भी इससे काफ़ी सुधार में आती है, और इसीलिए इसको जीआई टैग्स गुड्स को दिए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि इस प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी है। अगर आप खरीदने जाएंगे, सपोज करो जैसे गुच्ची मशरूम की बात करें, जिसकी 500 ग्राम की प्राइस कितनी है? केवल यहाँ पे मात्र 18,000 प्राइस है। ओनली एंड ओनली हाफ केजी गुच्ची मशरूम की प्राइस कितनी है? 18,000 रुपया है। तो यहाँ से आपको ये बात पता चलता है कि इसकी कितनी एनरिच होगी, कितनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये यहाँ पे एक कस्टमर को इंश्योरेंस भी देते हैं। उसके बाद बात करें जो जीआई टैग है, जैसे आप बात करें जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। बात करें अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो ये जो जीआई टैग होते हैं वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं? तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये चलाए जाते हैं, गवर्न किए दिए जाते हैं और दिए जाते हैं। अब किस एक्ट के तहत? ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जिसको आप ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। इसके मुताबिक यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वही जीआई को गवर्न करता है इंटरनेशनल लेवल पे। अब यहाँ पे आज की जो हमारी मेन लेक्चर थी उसकी बात करेंगे। अब बात करेंगे कि जीआई टैग्स जो 2021 के अंदर इंडिया में मिले हैं प्रोडक्ट्स को, उनकी बात करें। सबसे पहले हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2021 में 3 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है। सबसे पहले है गोलवाड स्पॉटो, उसके बाद है वडा कोलम राइस, और थर्ड है यहाँ पे व्हाइट ऑनियन। अब गोलवाड स्पॉटो का मतलब क्या होता है इसकी बात करेंगे। अब देखो, अगर आप स्पॉटो की बात करें तो आपने ये खाया भी होगा, यानी यहाँ पे आप एक बार ये बताएं मेरे को स्पॉटो का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक बार इसको गूगल करके बताएं जल्दी कि स्पॉटो का मतलब क्या होता है, और ये आप सभी खाते हैं। उसके बाद वडा कोलम राइस सबसे ज़्यादा यहाँ पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? महाराष्ट्र का। तो ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? महाराष्ट्र का, पालघर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद व्हाइट ऑनियन आपने देखा होगा, दुकान के अंदर देखने को मिलते हैं ये व्हाइट ऑनियन। इसके अंदर एक पायरिक एसिड होता है, उसकी भी बात करेंगे, क्यों वो क्या काम करता है, सभी बात करेंगे। उसके बाद राजस्थान के ये पाली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ये जो सोजात मेहंदी है, सोजत मेहंदी या सोजात, यानी सोजत मेहंदी जो है काफ़ी फेमस मेहंदी है, जो अभी 2021 के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया है, और ये यहाँ पे राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट की है, इसकी भी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, और किस स्टेट को बात करें तो यहाँ पे आसाम को भी, यहाँ पे आसाम की भी एक प्रोडक्ट है जिसको जुडिमा राइस वाइन, ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग 2021 के अंदर दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पे नागालैंड की बात करें, नागालैंड के अंदर भी यहाँ पे नागा ककम्बर को, देखो यहाँ पे नागा नागा, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि नागा ककम्बर को यहाँ पे जीआई टैग 2021 में मिला है। और ये किस स्टेट के बिलोंग करती है, किस स्टेट से, तो ये नागालैंड से। उसके बाद मनीराम मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, एक तो है हाथी चिल्ली, उसके बाद है टेमीलॉन्ग मैंडेरियन ऑरेंज। देखो यहाँ पे ये 2 चीजें हैं जिसको क्या मिला है, टेमीलॉन्ग मैंडेरियन ऑरेंज। तो यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको 2021 के अंदर यहाँ पे जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों कहाँ से, मणिपुर से हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के अंदर भी 3 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे 2021 के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिले हैं। वो क्या है, एक तो है कन्याकुमारी क्लोव, जिसको आप कहते हैं लौंग की बात करें तो यानी कन्याकुमारी क्लोव को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। उसके बाद है कर्पूर कलमकारी पेंटिंग्स, तो ये यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, क्राफ्ट्स के अंदर से आता है, इन पेंटिंग्स के अंदर आता है कर्पूर कलमकारी पेंटिंग्स, यहाँ पे इसको भी जीआई टैग मिला है। और अगर आपको पूछा जाए तो कर्पूर कलमकारी जो पेंटिंग है किस डिस्ट्रिक्ट यानी किस स्टेट से बिलोंग करती है, जो मिला जिसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, वो तमिलनाडु से। उसके बाद कला कुर्ची वुड कार्विंग्स, तो ये क्या है, वुड के रिलेटेड है, क्राफ्टिंग के रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना कि जो मीन्स कला कुर्ची और करुपुर जो कलमकारी पेंटिंग और कला कुर्ची वुड कार्विंग्स है, तो ये यहाँ पे किस स्टेट को मिली है, तमिलनाडु स्टेट को मिली है। उसके बाद केरला को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला है 2021 के अंदर, और 2 प्रोडक्ट्स को केरला स्टेट के अंदर मिला है। उसके बाद एडियाचूर चिल्ली और कोयटटूर मैंगो और इडियार चिल्ली को यहाँ पे केरला के अंदर दोनों को यहाँ पे कुटियाटूर जो मैंगो है यानी कूट के मैंगो खाना आपको, तो ये यहाँ पे केरला स्टेट को जीआई टैग 2 दिए गए हैं। उसके बाद अभी लास्ट स्टेट की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश स्टेट को यहाँ पे चिनोर राइस के लिए जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद कोई अगर रिसेंटली दिसंबर में अपडेट होंगे तो मैं इनको और आपको यहाँ पे पहुँचा दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो जीआई टैग है क्यों इनको मिला है। देखो गोलवाल स्पोटा की बात करें, अब यहाँ पे गोलवाल स्पोटा आपने खाया भी होगा, लेकिन आई होप आपको अभी तक यहाँ पे इसका जो मतलब है वो अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि गोलवाल जो स्पोटा है उसका मतलब क्या है। यानी तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीकू फल होता है उसको सपोटा कहते हैं। मैंने पहले कहा था कि आपको ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद भी होगा क्योंकि आप रोज खाते हैं। बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ को ये जो जीआई टैग मिला है वो मिला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र राज्य चीकू उत्पादक संघ है वो यहाँ पे ज़्यादातर गोलवाल स्पोटो को क्या करता है, मीन्स यील्ड करता है, क्रॉप को उसको ज़्यादा बढ़ावा देता है। बात करें यहाँ पे गोलवाल स्पोटो जो है वो क्यों है, क्योंकि इसकी जो मिठास है यानी मीठा, इसके अंदर मीठापन काफ़ी है और एक अपने यूनिक टेस्ट के लिए जाना जाता है। और इसको यहाँ पे 2021 के अंदर महाराष्ट्र का ये प्रोडक्ट जीआई टैग ले चुका है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको कैल्शियम रिच सॉइल के अंदर ज़्यादातर ये गोलवाल स्पोटा उगाए जाते हैं और यहाँ पे जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे 2 ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं जिनको जीआई टैग मिला है, वो है एक गोलवाल स्पोटो और दूसरा यहाँ पे है वडाकुलम राइस। ये भी महाराष्ट्र के पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही ये प्रोडक्ट है जो वाडा तहसील के अंदर, यानी वाडा यहाँ पे एक तहसील है जो यहाँ पे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है महाराष्ट्र के, जिसको यहाँ पे वडाकुलम राइस ये चावल है। इनकी भी बात करेंगे, इनको जिनी के नाम से भी जाना जाता है और जिनी राइस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इनको देखना चाहें तो आप यहाँ पे गूगल कर सकते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं, इट इज़ ऑफ वाइट इन कलर। उसके बाद इनको क्यों ये फेमस है, फॉर इट्स स्मॉल ग्रेन, छोटे छोटे इनके दाने होते हैं, एरोमा टेस्ट होता है, बहुत अच्छी मज़ेदार खुशबू के साथ साथ इनका टेस्ट भी होता है। और यहाँ पे डाइजेशन के लिए यानी ये काफ़ी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं, जो हमारा पंचतंत्र जिसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं उसको अच्छे तरीके से ये पच जाते हैं, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे वडाकुलम राइस अच्छा जाना जाता है। और ये कहाँ से है, महाराष्ट्र से। देखो इतनी बार मैंने रिपीट करा, आई होप आपको अभी माइंड में बैठना चाहिए। उसके बाद प्याज की बात करें, काफ़ी महंगा हो जाता है कभी कभी, लेकिन बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे व्हाइट ऑनियन को जो महाराष्ट्र का ही है इसको भी यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, दिया जाता नहीं है, दिया गया है। और यहाँ पे जिस प्लेस को ये यहाँ पे व्हाइट ऑनियन उगाए जाते हैं उसका नाम अलीबाग है, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है, उसके अंदर ये ग्रोन किए जाते हैं। ये ऑनियन यहाँ पे यूनिक क्यों है, इसके अंदर आपको लो पायरिक एसिड देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो पायरिक एसिड होता है, यानी यहाँ पे आप बता, इसका अगर फॉर्मूले की बात करूँ ना मैं, इसके अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात करूँ, इसका फॉर्मूला होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, C3H3O3 होता है। और यहाँ पे इसका जो प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं उनको यहाँ पे, जैसे पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो कार्बन एटम्स को जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया तक, ताकि वो ऑक्सीडेशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है वो पूरी हो पाए। और ये हर एक लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं।
उसके अंदर इसके बाद लो पंजेंसी, पंजेंसी का मतलब स्मेल, जैसे इसके यानी अगर आप प्याज काटते हैं तो कभी कभी आपकी आंखें रोना शुरू कर देती है, इट मीन्स टीयर आ जाते हैं, तो इससे कोई भी टीयर नहीं आता क्योंकि इसकी जो पंजेंसी स्मेल होती है वो काफ़ी कम होती है। उसके बाद इसका जो टेस्ट होता है स्वीट होता है। अब इसकी और बात करें तो हाई प्रोटीन होता है इसके अंदर, फैट और फाइबर कंटेंट इसके अंदर होता है। उसके बाद हाई एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद जो सॉइल है अलीबाग तौलिका की, जिसके अंदर आपको लो सल्फर कंटेंट मिलेगा, तो इससे ये बात पता चलती है कि जो व्हाइट ऑनियन है ऐसी सॉइल में उगाए जाते हैं जहाँ पे सल्फर कंटेंट की मात्रा कम हो। उसके बाद व्हाइट ऑनियन बूस्ट इम्यूनिटी। अगर बात करें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, अगर आप व्हाइट ऑनियन को खाते हो तो आपकी जो इम्यूनिटी है, जो मीन्स बीमारी के से लड़ने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है। और इट हेल्प्स इन इंसोमनिया, जो नींद में की बीमारी होती है उसको भी ये हेल्प करता है। ब्लड को साफ करने में ये मदद करता है, ब्लड प्रेशर को अच्छी तरीके से बैलेंस रखता है। और हीट रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं मीन्स अलाइनमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे बैलेंस करने के लिए जो व्हाइट ऑनियन यूज़ आता है, इन व्हाइट ऑनियन को खाने से ये बेनिफिट आपको मिलते हैं। उसके बाद राजस्थान स्टेट की ओर यहाँ पे चलते हैं तो सोजात मेहंदी यानी सोजत मेहंदी यहाँ पे पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान की है, जिसको 2021 के अंदर जीआई टैग दिया गया है। अब इसका स्पेशल कलर है क्योंकि ड्यू टू द सॉइल एंड रेन कंडीशन ऑफ द रीजन, क्योंकि आपको पता है कि जो यानी यहाँ पे वेस्टर्न साइड है राजस्थान की, वहाँ पे आपको अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है। यानी वेस्टर्न नहीं, यहाँ पे यानी जो ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड है उसमें यहाँ पे आपको अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है। जो पाली डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सॉइल और रेन देखने को मिलेगी, तो उसके कारण ये एक स्पेशल कलर देती है। अब यहाँ पे मेहंदी लीव्स हैव 2% मोर ऑफ द पिगमेंट लॉसम। अब यहाँ से एक ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा पिगमेंट होता है मेहंदी के अंदर जो कलर देता है, उस पिगमेंट का नाम है लॉसन। लॉसन, लॉसन एक ऐसा पिगमेंट है, इसको हेनोटोनिक एसिड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हेनोटोनिक एसिड भी कहा जाता है। और हेनोटोनिक एसिड के फॉर्मूले की बात करें तो C6 यानी C6 नहीं, यहाँ पे C10 यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला बनता है। आपको ये जरूरी नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये और इसका जो कलर होता है वो एक रेड ऑरेंज की तरह होता है। किस तरीके से होता है? एक रेड ऑरेंज की तरह ये एक कलर देता है, और ऐसे जो पत्ते आपको कहीं दूसरी जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे। अब बात करें इसका, यहाँ पे बात करें कि जो है हेनाटोनिक एसिड है, इस रेड ऑरेंज डाई होती है, और यहाँ पे जो हीना, मेहंदी को हीना कहा जाता है, उस मेहंदी के प्लांट के अंदर ये पाया जाता है। ये यहाँ पे सोजत यहाँ पे गांव का नाम है, और इस गांव में एक नदी बहती है और जिसका नाम है सुक्री नदी, जो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो सभी मैंने यहाँ पे इसके बारे में आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे अब बात करें जुडिमा राइस की बात करें तो आसाम की ओर चलते हम। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जुडिमा राइस यहाँ पे किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आसाम से। उसके बाद जुडिमा राइस ये यहाँ पे ये है कि ये चावलों से वाइन तैयार की जाती है, यानी यहाँ पे फर्मेंटेशन किया जाता है चावलों के साथ मिलाकर, यानी पानी को। और जुडिमा वाइन मीन जो पी के आपको तारे नज़र आते हैं, तो उस तरीके की वाइन ये बनती है। और यहाँ पे डायमासा कम्युनिटी जो एक यहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं, तो कौन से ट्राइब्स इस यानी वाइन को बनाते हैं, तो डायमासा कम्युनिटी जो आसाम की है वो जुडिमा राइस वाइन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ये यहाँ पे इसके अंदर राइस और कुछ पत्ते, यहाँ पे हर्ब यानी जो पत्ते होते हैं वो मिलाए जाते हैं ताकि इसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले। बात करें यहाँ पे आसाम जुडिमा राइस वाइन की बात करें, ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न में पाई जाती है क्योंकि आसाम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। लेकिन ये बात आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखनी कि आसाम जुडिमा राइस वाइन इज द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ट्रेडिशनल ब्रीड टू गेट जीआई टैग। ये पहली एक ऐसी यानी यहाँ पे वाइन ब्रीड है जिसको पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न साइड में टैग मिला है। तो ये ट्रेडिशनल ब्रीड है क्योंकि डायमासा कम्युनिटी के लोग हैं इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हाथी चिल्ली की बात करें तो ये मणिपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर स्टेट के अंदर ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जिसको 2021 के अंदर जीआई टैग मिला है। और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? उकरूल डिस्ट्रिक्ट नाम है मणिपुर का, वहाँ पे ये पाई जाती है। ये अपने यूनिक फ्लेवर के लिए जानी जाती है, और इसको दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है सिराखोंग चिल्ली। क्या नाम है इसका? सिरारा खोंग चिल्ली नाम के से भी ये जानी जाती है। उसके बाद हाथी चिल्ली की बात करें तो ये एक गुड एंटीऑक्सीडेंट के तरीके से काम करती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी हाई कैल्शियम देखने को मिलेगा, और इसके अंदर जो विटामिन सी का लेवल है वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि विटामिन सी क्या है, विटामिन सी कौन सी होती, कौन सा मीन्स यहाँ पे कौन सी है, इसका नाम क्या है, तो आप मेरे को एक बार बताएं। अब बात करें यहाँ पे इसके अंदर आपको अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा इसकी वैल्यू दी जाती है, यानी जिस तरीके से मिर्ची कितनी लाल है इसके लिए भी आपके लिए एक वैल्यू होती है। जो वैल्यू किसके द्वारा दी जाती है? जो वैल्यू यहाँ पे अमेरिकन स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, जिसको ASTA के नाम से जाना जाता है, वो दी जाती है। और इसकी वैल्यू इस बार कितनी थी? 164 दी जाती थी। एक्सट्रैक्टेबल कलर ऑफ चिली इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड यूजिंग, जो आस्टा टैग होता है, आस्टा वैल्यू होता है, उसके द्वारा ये निकाली जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, यहाँ पे मणिपुर की ही बात करें
तो मणिपुर के अंदर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो तमिलोंग मैंडेरिन ऑरेंज है उसको यहाँ पे मीन्स दिया जाता है और इट इज़ यूनिक क्रॉप। ये यहाँ पे क्या है, एक यूनिक क्रॉप है। और इसके अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा इसका क्या है कि मीन्स यहाँ पे क्या है, एक साइंटिफिक नेम है टेमिंग लॉन्ग मैंड्रीन ऑरेंज, यानी टेमिंग लॉन्ग मैंडेरिन ऑरेंज, ये जीआई टैग जिसको यहाँ पे 2021 में मिला है और ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, मणिपुर से। उसके बाद हमने यहाँ पे बात करी थी नागालैंड की भी बात करी थी, क्योंकि नागा ककम्बर की बात करेंगे तो उसकी भी बात करेंगे क्योंकि नागालैंड भी साथ साथ ही है। अब ये यहाँ पे टेमिलोंग, जो टेमिलोंग डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, वहाँ पे पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे टेमिलोंग मैंड्रीन ऑरेंज इसका नाम पड़ा है। उसके बाद इसका साइज काफ़ी बिगर देखने को मिलेगा और इसका एक ऑरेंज का यहाँ पे अगर आप वेट करें तो लगभग आपको 232.76 ग्राम आपको एक ऑन एवरेज इसका वेट आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है बड़ा साइज का ऑरेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है और यहाँ पे थोड़ा सा सोर फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको जूस कंटेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, अराउंड 45% इसके अंदर आपको, यानी जो विटामिन सी जिसकी बात करते थे हम, एस्कॉर्बिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये इसको जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के अंदर एक ही प्रोडक्ट है जिसको नागा ककम्बर कहते हैं। खीरे की बात करें, इसको स्वीट ककम्बर के नाम से भी जाना जाता है। बात करें नागा ककम्बर की बात करें तो ये जूसी होता है, सॉफ्ट होता है और स्वीट होता है और यहाँ पे ऑर्गेनिकली ही ये इसको क्या करा जाता है, प्रोड्यूस ग्रोन किया जाता है। इसके अंदर आपको कोई भी हाइब्रिड टेक्निक इस्तेमाल या बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना पड़ता है। बात करें ये इसके अंदर कैलोरीज बहुत कम होती है, पोटाशियम के अंदर इसको काफ़ी रिचनेस मिली है और इसके अंदर आपको हाई लेवल ऑफ वाटर देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक कंज्यूमिंग जो स्पोर्ट ड्रिंक्स होती है उसकी इसके थ्रू यहाँ पे स्पोर्ट्स ड्रिंक को भी बनाया जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे कन्याकुमारी की बात करें तो आप सभी को पता है कि कन्याकुमारी जो क्लोव है वो यहाँ पे आपको कन्याकुमारी किस स्टेट में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को 3 जीआई टैग इस बार मिले हैं। ये इसको रिच एरोमेटिक ऑयल कंटेंट के लिए भी जाना जाता है। ये क्लोव जो है वो कल्टीवेट कहाँ पे किए जाते हैं, कन्याकुमारी के अंदर किए जाते हैं और ये यहाँ पे इसके अंदर यूगनॉट एसीटेट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, केमिकल होता है जो क्या करता है, एसेंशियल ऑयल्स को पूरा करता है, जो ऑयल्स को बनाने में हेल्प करता है, उसको यहाँ पे यूगनॉट एक्सीटेट कहते हैं। ड्यू टू मॉडरेट टेम्परेचर, आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर ना तो ज़्यादा आपको यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी ना ज़्यादा आपको गर्मी, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का भी है। इसलिए इसकी वजह से इसको यहाँ पे जो फ्रेगरेंस होती है वो ज़्यादातर यहाँ पे इसकी मीन्स उड़ती नहीं है और इसीलिए इसका जो थोड़ी स्मेल होती है, यानी यहाँ पे इसके अंदर जो यहाँ पे फ्रेगरेंस होती है जो क्लोव की, वो इवोपरेट होती है लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर और इसीलिए इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो काफ़ी रिमेनिंग रह जाते हैं। बात करें 73% इसके टोटल एरिया की बात करें जो क्लोव्स है जो तमिलनाडु से ही हमें देखने को मिलते हैं और तमिलनाडु के एक स्लोप है जिसको वेस्टर्न घाट ऑफ कान्या के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर ये क्लोव्स, ये लौंग उगाए जाते हैं। उसके बाद इडियोयूर चिल्ली की बात करें, ये केरला का है। इडियोयूर चिल्ली को जीआई टैग मिला है। ये मलापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला का है, वहाँ से बिलोंग करता है और इसका एक यूनिक कल्टीवर है जो इस एरिया के अंदर है और इसकी भी लो पंजेंसी होती है, यानी ये जो तीखा या इसकी स्मेल की बात करें काफ़ी कम है। जिस तरीके से प्याज की अगर पंजेंसी स्मेल ज़्यादा होती तो हमें आंसू निकलते हैं, लेकिन अगर कम हो तो हमें आंसू नहीं आते हैं। उसके बाद कुटियाटूर मैंगो की बात करें, ये भी केरला का ही है, यानी मैंगो है, कूट कूट के आपको चूसना है, तो केरला से बिलोंग करता है। काफ़ी अच्छा अपीलिंग ऑरेंज है, येलो कलर का इसका कलर रहता है और ये इसके अंदर जो टेस्ट है और फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। बात करें इसके, अगर जब ये पकता है तो ये कोई स्पेकुलर और कोई पैचेस इसकी स्किन पे शो नहीं करता, इसका मतलब कोई निशान यहाँ पे शो नहीं करता और फिर अगर ये शो नहीं करता तो इसकी जो और प्राइस होती है वो अच्छे तरीके से या वो और मीन्स जो कस्टमर्स होते हैं उनको लुभाता है। बात करें चिनोर राइस की बात करें, चिनोर राइस यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये यहाँ पे मध्य प्रदेश से है, तो इसको भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे चिनोर राइस जो जी टैग है जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है और ये अपने फ्रेगनेंस के लिए जाना जाता है। ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन के अंदर आता है और इस डिस्ट्रिक्ट को मध्य प्रदेश का राइस बाउल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का, जिसको राइस बाउल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कारूपुर कलमकारी पेंटिंग की बात करें तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर आते हैं। ये तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करती है। एक ट्रेडिशनल डाई पेंटेड होती है जो एक पैटर्न क्लॉथ पे की जाती है, यानी ये यहाँ पे कारूपुर कलमकारी पेंटिंग क्लॉथ्स के ऊपर की जाती है, ज़्यादातर ये कॉटन क्लॉथ्स के ऊपर ही परफॉर्म की जाती है। बात करें ये प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन टेम्पल्स, इस तरीके की जो कलाकारी है या इस तरीके की जो पेंटिंग है, आपको जो छतरी होती है जो मीन्स टेम्पल्स की, वो यानी सिलेंड्रिकल हैंगिंग्स की बात करें उसको बनाने में, या रथ के कवर को बनाने, रथ के ऊपर ये बनाई जाती हैं, यानी या आसमान गिरी जो यानी एक फॉल सीलिंग क्लॉथ होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उसके अंदर इस डिज़ाइन को, इस पेंटिंग को तैयार किया जाता है। उसके बाद है कला कुर्ची वुड कार्विंग की बात करें,
यानी यहाँ पे कला कुर्ची वुड कार्विंग की बात करें तो ये भी काफ़ी एक यूनिक है, जो वुड के ऊपर ही करी जाती है। ज़्यादातर यहाँ पे जिस तरीके से ऑर्नामेंटेशन के ऊपर, यानी जो गहने होते हैं उनके ऊपर जो आपको जिस तरीके से ये यानी कार्विंग आपको देखने को मिलती है, उसी तरीके से इसके ऊपर भी की जाती है और ट्रेडिशनल स्टाइल में की जाती है बाय द क्राफ्ट्समैन। तो इस तरीके से आपको ये बात पता करना है। अब मैंने आपको ये बताया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन जैन 2021, जनवरी 2021 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ गॉट द GI टैग फॉर द गुच्ची मशरूम। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर से ये बिलोंग करता है और उसके बाद यानी ये मशरूम बिलोंग करती है। बहुत ही महंगी होती है और हेल्थी बेनिफिट्स तो हैं, तभी तो इतनी महंगी है। अगर बात करें इसको लोकल में, इसको थुंटू के नाम से जाना जाता है। थुंटू, THUNTO, थुंटू के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ आधा केजी इस मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि ये कितनी महंगी है। और उसी के बाद आपको इसी 2020 के अंदर यहाँ पे एक और चीज़ को, एक प्रोडक्ट को जम्मू कश्मीर के अंदर टैग दिया गया था, तो वो सैफरन है। आपको बताना है कि सैफरन कहाँ पे सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में बनता है, तो ये आप मेरे को कमेंट में बताएं। उसके बाद मैं आपको बता दूं अभी तक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 9 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे GI टैग दिया गया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।